वर्सेज नॉट एज ऑब्लिक सो डॉट डॉट एज। देखिए एज डॉट डॉट एज द्वारा कंपैरिजन किया जाता है, इक्वलिटी को व्यक्त किया जाता है, और नॉट एज डॉट डॉट सो सॉरी नॉट एज ऑब्लिक सो डॉट डॉट एज द्वारा कंपैरिजन किया जाता है, इनइक्वलिटी असमानता को व्यक्त किया जाता है। होता क्या है, ये जो पहला एज है ये प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा होगा, ये जो दूसरा होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को स्टार्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ तक ये प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा होगा और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को स्टार्ट करेगा। तो ये इक्वलिटी को व्यक्त करता है और यहाँ से इनइक्वलिटी को। ठीक, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज पार्टिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ तक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ से एज प्लस सब्जेक्ट, ध्यान देना है कि यहाँ से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन शुरू हो रहा है तो एज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा अर्थात नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। यदि प्रोनाउन आता है तो नाउन में तो कोई झंझट नहीं है। अब चलिए ये किसको व्यक्त करेगा, इक्वलिटी को, और ये स्ट्रक्चर इसी में आपको इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर नॉट लगा देना। तो ऐसी दशा में देखिए नॉट लग गया, एज का अल्टरनेटिव सो भी हो जाता है, बाकी चीजें ज्यों का त्यों। तो अब एग्जाम्पल लीजिए, ही इज, देखिए ही इज एज वाइज, यहाँ तक प्रिंसिपल वो उतना ही बुद्धिमान है जितना उसकी बहन। तो यहाँ पर हर जो सिस्टर है सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ब्रैकेट में इज लगा करके आपको समझाने के लिए इज लगा दिया कि आप समझ जाओ। अब इसी तरह से ही इज एज टॉल एज आई एम, देखो यहाँ क्लियर हो जा रहा है। यहाँ नाउन में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है सब्जेक्ट, यहाँ अगर मी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो आई एम, यहाँ भी हमने अंडर ब्रैकेट जो है एम लिख दिया। अब चलो, यू आर नॉट एज सो टॉल, यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, इनइक्वलिटी को व्यक्त करेगा एज ही इज। ठीक ना, देखो नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट बना है तो नॉमिनेटिव केस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन जो इनइक्वलिटी को असमानता को व्यक्त करता है। इसी तरह ही इज नॉट एज ऑब्लिक सो वाइज, वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मैं। थैंक्स।